अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर ये आपका समझ में आ जाएगा कि लोग बीमार क्यों होते हैं, कैसे बीमार किया जाता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि हम ये अमेरिका है, ये देश है, और अमेरिका में ज़्यादातर क्या है रिसर्च होता है, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। साइंटिस्ट क्या रिसर्च करते हैं? दवाइयों की, वो बनाते हैं दवाई के जो केमिकल कह सकते हैं, या फिर आप जो भी उनसे कह सकते हैं, वो बनाते हैं केमिकल। ठीक है, जिससे फार्मास्यूटिकल वाले समुद्र के रास्ते से हमारे भारत के अंदर आता है, केमिकल आता है, और इंडिया में आने के बाद पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने पे बहुत सारे मेडिसिन्स की कंपनीज़ है, ये लोग बनाते दवाई बनाने के बाद यहाँ से हॉस्पिटल में आता है, डीलर के पास जाता है, स्टेट में जाता है, फिर छोटे छोटे मेडिकल में वहाँ पर सारे दवाइयाँ होते हैं। लेकिन ये दवाइयाँ बिकेगा कब? जब इंसान बीमार होगा। अगर इंसान बीमार ही नहीं हुआ तो मेडिकल के, हॉस्पिटल के दवाइयाँ नहीं बिकेंगे। यहाँ से अमेरिका से साइंटिस्ट बनाता है, समुद्र के रास्ते हिंदुस्तान में आता है, फैक्ट्री होता हुआ ये आता है, और यहाँ से फिर हर घर में ये दवाई पहुँचता है। ये दवाई पहुँचने के बाद अगर इंसान बीमार नहीं होगा, मान लो कि बुखार की दवाई है दुकानों में, और किसी को बुखार ही नहीं हुआ, किसी को कैंसर नहीं हुआ, किसी को शुगर नहीं हुआ, किसी को थायराइड नहीं हुआ, तो वो दवाई नहीं बिकेगा। तो दवाई बिकने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंसान को बीमार करना पड़ेगा। बीमार कैसे करते हैं? बीमार करने के लिए उन्होंने भी एक साइंटिस्ट लगा रखा है। वह साइंटिस्ट यहाँ से केमिकल बनाता है और यहाँ समुद्र के रास्ते हिंदुस्तान में आता है, और यहाँ से खाने पीने के जरिए और खेतों में दवाई, पानी की सफाई, ठीक है, जो पिलाया जाता है। इसके बाद जो बच्चे छोटे छोटे चीज़ें खाते हैं, ये सारे विदेशों से आते हैं, यहाँ पे होते हैं लोग बीमार। जब लोग खाने पीने की चीज़ खाते, केमिकल खाते हैं, तो साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पे बिकता है, और अमेरिका के लोग, वहाँ के जो सरकार पैसा कमाता है। जब इंसान बीमार होता है फिर दवाई बनाया जाता है। दवाई को कौन बनाता है? वो भी अमेरिका। मेडिकल में, हॉस्पिटल में जितने भी जैसे कि किसी का हार्ट में स्टंट डलता है, किसी के घुटना डलता है, किसी के डायलिसिस हो रहा है, सारे साजो सामान अमेरिका से आता है। और यहाँ के जो इनकम होता है, पैसे इनकम करके वो अमेरिका में लेके जाते हैं। अमेरिका पूरे हिंदुस्तान के घर घर तक जो है वो बर्बाद कर रहा है। अगर आप लोग हमारे बताए हुए हिसाब से अगर दिनचर्या को नहीं बनाएंगे तो आने वाले टाइम में बहुत भयंकर, हिंदुस्तान के हर कोने कोने, शहर में लोग की उम्र बहुत कम हो चुका, और आने वाले टाइम में और भी कम हो जाएंगे। अगर इससे बचना चाहते हो तो आप हमारे से मिले, हम बताते हैं और समझाते हैं कि कैसे बीमारी से बचा जाए। ऐसे बोलो। तो घर घर अभियान ये होना चाहिए कि रोगों से बचने के लिए अपना दिनचर्या क्या होना चाहिए, और खाने पीने का तरीका क्या होना चाहिए, कितना घंटा सोना चाहिए, कितना टाइम एक्सरसाइज करना चाहिए, खाने का टाइमिंग क्या होना चाहिए, क्या क्या हमें स्पेशली नहीं खाना चाहिए। आप लोग एक शॉर्टकट में छोटी सी बात बता दूं कि हर इंसान के पास 24 घंटे टाइम होते हैं, उसमें से 12 घंटा हमारा शरीर जो रिपेयर होता है ना, उसके लिए उसको समय चाहिए। तो 12 घंटा रिलीफ मोड में चाहिए ताकि शरीर को रिपेयर कर सके। 24 घंटे में से 12 घंटा रिलीफ मोड में डाल दिए, और 12 घंटे में जो बचा है उस 12 घंटे में से 6 घंटा चाहिए खाना पचने के लिए। इंसान जो हम लोग खाना खाते हैं वो खाना पचने में 5 से 6 घंटा समय लगता है, और 6 घंटा समय पहले 24 घंटा था, 24 घंटे में से 12 घंटे रेस्ट मोड में चला गया, फिर बचा 12 घंटा। उस 12 घंटे में खाना पचने के लिए चाहिए, बाकी बचा 6 घंटा। उस 6 घंटे में ही खाना खाना चाहिए, तभी जाके स्वस्थ। ज्यादा खाना खाते हैं डॉक्टर के लिए, हम लोग जितना भी खाना खाते हैं ना, उसमें से 90% खाना खाते हैं डॉक्टर के लिए, 10% खाना खाते हैं अपने लिए।
इसीलिए लोगों का दिन ब दिन बीमारी बढ़ते जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम इंसान जो है डॉक्टर देने के बाद मरते हैं। मान लेते हैं एक इंसान के पास 10 करोड़ का मकान है, 1 करोड़ का गाड़ी है, 5 लाख की बेड है, 2 लाख की गद्दा है, उसका सिर में दर्द है और नींद ना आने की बीमारी है, डॉक्टर का बस जाते हैं, वो गोलियां खा के सोते हैं। अब गोलियां खाने की वजह से हार्ट अटैक होता है, शुगर होता है और किडनी फेलियर होता है और जब आईसीयू में जाता है जिंदगी भर के कमाए पैसा हॉस्पिटल में देके जाते। इसीलिए हम कहते हैं नेचुरोपैथ अपनाओ, आयुर्वेद अपनाओ, खाने पीने के तरीके का हमारा से सीखो और मैं ये सारी चीज बिल्कुल फ्री में सिखाता हूँ, कोई पैसे नहीं लेता। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको लगे कि मैं सही इंफॉर्मेशन देता हूँ तो इस वीडियो को इतना फैलाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक होने के लिए मेरे पास पहुँच सके, मुझसे संपर्क कर सके और मैं ज़्यादा से लोगों का सेवा कर सकूँ। मेरा नाम जोगी उत्तमनाथ पहाड़ी वैदराज, मैं खानदानी वैदराज हूँ, आसाम का रहने वाला और दिल्ली में मैं 93 से हूँ। मैं शुरू से ही आयुर्वेद के ऊपर मैंने रिसर्च किया, सीखा, समझा, आज भी सीखता हूँ और एक्यूप्रेशर जो नस दबा के इलाज करते हैं अपने हाथों से बिना दवाई बिना इंजेक्शन, मैं नस दबा के इलाज करना भी फ्री में सिखाता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता। तो जो भी सीखना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9540696717। मेरा दूसरा नंबर है 9868097420। और मैं क्या जानता हूँ, आपको कोई ऐसा भी सोच सकता है ना, अरे ऐसे फालतू में बोल रहा होगा, तो ऐसा अगर किसी को लगता है तो उसका सर्टिफिकेट मैं हूँ। मेरा उम्र 48, इसको उतारूंगा 20 साल फेल। अभी भी पार्क में जाता हूँ रोज। अब 20 साल का 18 साल लड़का मिलता है, कहता आजा भाई पुशअप मारते, देखते कौन ज्यादा मारता है। किसी का हिम्मत नहीं पड़ता और हिम्मत पड़ता भी तो उसको हराता हूँ। आजकल ऐसे पुशअप मार भी लेता है ना तो कहता आजा बेटा, अंगूठे में मारते, मैं एक अंगूठे पुशअप मारता हूँ। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट मैं हूँ, मेरा फेस है, मेरा बॉडी है, इसको उतारने के बाद 20 साल फेल है मेरा बॉडी। आप मेरा स्टेटस में मेरा बॉडी देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं। अगर मेरे उम्र में बुढ़ा नहीं होना है, फिट रहना है, स्वस्थ रहना है तो मेरे से संपर्क करें और जैसे मैंने दिनचर्या रखा उसको कॉपी करें, लंबे समय तक आपको भी बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपको कुछ समझ में आया, नॉलेज क्या है हमारे पास, समझ में आया? क्या समझ में आया? आपका वीडियो नहीं ले रहा, फोटो नहीं ले रहा, मैं तो ऑफिस का ले रहा हूँ। नहीं मैं वो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ तो है। ये मेरा ऑफिस है, आप देख सकते हैं। ये नागलोई, दिल्ली नागलोई में मेरा ऑफिस है और यहाँ पर मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। आप लोग यहाँ आ सकते हैं, आके मिल सकते हैं, मुझसे सलाह ले सकते हैं। ये मेरा ऑफिस है। ओके, जय हिंद, जय भारत।